हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा ये ज्ञान दिया गया है। तो अध्याय नंबर 18वां चल रहा है। बड़ी सफलता पूर्वक हमने 17 अध्याय पूर्ण किए हैं। भगवान के आशीर्वाद से 18वें अध्याय पर हम आ गए हैं। इसमें भगवान पूरी की पूरी भगवत गीता का निष्कर्ष हमें बता रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। इससे पहले उपसंहार लगा हुआ है। उपसंहार संन्यास की सिद्धि मतलब भगवान निष्कर्ष बता रहे हैं पूरी भगवत गीता में क्या क्या भगवान ने बताया है। तो इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे बताइए त्याग क्या होता है और संन्यास क्या होता है। तो भगवान इन दोनों के बारे में आज हमें उत्तर देने वाले हैं। वो उत्तर जानने से पहले हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से जानते हैं त्याग क्या है और संन्यास क्या है। वास्तविक मीनिंग इन दोनों का क्या है। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयः विदुः। सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणः। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ने त्याग और संन्यास को दो चीजों से बता दिया है, कर्म और उसका फल। अगर हम कर्म करते करते उसको छोड़ देते हैं, कौन सा कर्म? दो तरह के कर्म होते हैं, एक भौतिक कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। अगर भौतिक कर्मों को हम छोड़ देते हैं उसे भगवान कह रहे हैं कि वह संन्यास है। और अगर कर्म करने के बाद जो उसका फल आता है हम उसकी इच्छा छोड़ दें कि इस कर्म को करने से फल क्या आएगा, तो उसे भगवान कह रहे हैं वह त्याग होता है। तो अब क्या मतलब बना त्याग का? त्याग किसे यहां पर कह रहे हैं? मतलब कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना, मतलब आशा को छोड़ देना कि मुझे ये करने से ये चाहिए, ये करने से मुझे ये चाहिए। अब जो आशा होती है, हमें किसी से उम्मीद होती है, उस उम्मीद की वजह से हमारा माइंड, हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है। कहते हैं ना कि मनोरोग हो गया है या बिल्कुल दिमाग खराब सा हो गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गई है। वो कब होता है? जब हमें किसी बात की उम्मीद होती है और वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती, तब हमारा दिमाग खराब सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और ये उम्मीद हमें होती किससे है? जो हमारे हृदय के सबसे करीब होता है उन्हीं से हमें उम्मीद होती है। जैसे मुझे अपनी पत्नी से ये उम्मीद थी कि वो ऐसा करेगी वैसा करेगी, पर उसने किया नहीं। बड़ा हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ मेरे हृदय में। मुझे अपने दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे साथ ऐसा कर देगा, मतलब बड़ा दुख हो गया उसे। जितनी भी हम उम्मीदें करते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं, उनकी वजह से ही हम दुख पाते हैं। अगर हम उन उम्मीदों को छोड़ दें कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये मेरी पत्नी है, अगर मैं इसके लिए इंतजाम कर रहा हूँ, प्रबंध कर रहा हूँ खाने पीने का, इसके वस्त्रों का, इसकी जो जीवन में इसको चीजें चाहिए उन सब का मैं इंतजाम कर रहा हूँ, प्रबंध कर रहा हूँ, तो बदले में मैं इससे ये पा रहा हूँ कि ये मेरी सेवा करे, मेरे चरण दबाए, या कुछ भी जो भी उम्मीद हम करते हैं, पर वो उस चरण को दबा ना पाए, वो कार्य कर ना पाए, तब बड़ा दुख होता है। मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, मैं बाहर से थका हुआ आया हूं, ये मेरा सिर भी नहीं दबा सकी, ये कैसी पत्नी है? मतलब उम्मीद टूट गई। तो भगवान कह रहे हैं जो भी कर्म करें
उसके फल की इच्छा छोड़ देने को त्याग कहते हैं। अगर हम ये इच्छा छोड़ दें, मतलब एक पति अगर ये इच्छा छोड़ दे कि पत्नी ने मेरा सिर नहीं दबाया, इसने मुझसे आके कुछ पूछा नहीं, कैसे हो नहीं हो, अगर ये इच्छा छूट गई कि वो कुछ ऐसा करे मेरे लिए, तो अपने आप ही खुशी आने लगती है और जो दिमाग के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी है वो खत्म हो जाती है। मतलब जो हो रहा है सब सही है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं मिल रहा वो भी ठीक है। तो इसे भगवान त्याग कह रहे हैं। कर्म के फल को छोड़ देना, मतलब कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना और निष्काम भाव से कर्म करते जाना, भगवान की भक्ति में कर्म करते जाना, ये एक त्याग की परिभाषा है। और संन्यास में क्या होता है? कर्म को ही छोड़ देते हैं। कौन सा कर्म? जो कर्म भौतिक होता है उस कर्म को छोड़कर बैठ जाएं तो वो संन्यास बन गया। आगे भगवान इसके बारे में थोड़ा सा सुधार करके बताएंगे कि कहीं हम गलत ना समझ लें कि संन्यास या त्याग आखिर होता क्या है। थोड़ा सा और भगवान बता रहे हैं। त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इति च परे। हरे कृष्णा। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्णा। मतलब क्या है? भगवान ने यहाँ पर संन्यास के बारे में बताया है। बोल तो भगवान त्याग रहे हैं कि त्याग देना चाहिए, पर त्यागने का मतलब क्या है कि फल को त्याग दे, जो फल की इच्छा है उसे त्याग दे। कर्म को त्यागना त्याग नहीं होता, वो संन्यास होता है। कर्म को त्यागने को संन्यास कहते हैं। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना वो त्याग होता है। भगवान इसमें शब्द त्याग प्रयुक्त कर रहे हैं, पर भगवान का मतलब संन्यास से है। तो यहां कह रहे हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं सभी सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए। सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा, ये समझने की बात है। भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म को त्याग देना चाहिए कि ये दोषपूर्ण होता है, कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो भविष्य में कभी ना कभी वो भी मेरी मदद करेगा, इसलिए चलो मैं आज उसकी मदद कर देता हूं। ये हो गया सकाम कर्म। अगर व्यक्ति किसी की मदद ये सोचकर करे कि बेचारा असहाय है, कैसे कौन इसकी क्या मदद करेगा, इसको इतनी ठंड लग रही है, इसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ये भी भगवान का अंश है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसको एक कंबल उड़ा दिया या कुछ और उसकी सहायता कर दी और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये हो गया निष्काम कर्म। तो भगवान कहते हैं कि सकाम कर्मों को छोड़ दो। अगर आप उसको कंबल दे रहे हैं, ये सोचकर मत दीजिए कि भविष्य में ये भी मेरी कोई सहायता कर देगा, बल्कि इस उद्देश्य से दीजिए कि इसको इसकी आवश्यकता है। एक जीव का कर्तव्य है दूसरे जीव की सहायता करना। तो इस तरह से सकाम कर्म छूट गया। कर्म तो किया है, कर्म तो वही है उसकी सहायता करने वाला, पर वो सकाम कर्म में अब नहीं गिना जाएगा, वो निष्काम कर्म में गिना जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। आगे कहते हैं लेकिन यज्ञ दान तप इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने संन्यास धारण कर लिया तो वो सोचेगा कि भाई मैं तो भक्ति में लग गया, अब तो मैं बस भगवान भगवान करूंगा, अब मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, ना मैं कोई तपस्या करूंगा, ना मैं कोई यज्ञ करूंगा, दान तो मैं करूंगा ही नहीं, कहां से करूं, मैं तो ऐसे हो गया हूं, सन्यासी हो गया हूं, सन्यासी बाबा बन गया हूं मैं। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से दान तप और यज्ञ कभी नहीं त्यागना चाहिए, किसी भी अवस्था में नहीं त्यागना चाहिए। सकाम कर्मों को त्यागना है, पर यज्ञ दान तप कभी नहीं त्यागना है, क्योंकि ये सभी कार्य होते हैं भक्ति में वर्धन करने वाले। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है हमेशा। यज्ञ कैसा यज्ञ? सात्विक यज्ञ, और उससे भी ऊपर हरि नाम कीर्तन का यज्ञ,
भगवान से प्रेम करते हुए वो यज्ञ हमें करना चाहिए। दान, सात्विक दान, दान के बारे में ही बताया गया था, सात्विक, राजसी, तामसी। सतोगुण से प्रेरित होकर दान करना चाहिए, उससे भी ऊपर भगवान के प्रेम में रत होकर तब दान करना चाहिए। उसके बाद तप, तपस्या के बारे में बताया था, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। तीनों तपस्याएं सतोगुण में करें या फिर उससे भी ऊपर भगवान के प्रेम में हम करें तो यज्ञ, तप और दान हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें सही मायने में मनुष्य बनाते हैं, जीने के लायक व्यक्ति हमें बनाते हैं। यज्ञ, दान और तपस्या ये हमें एक इंसान बनाते हैं, भगवान का प्रिय बनाते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। तो आज के दिन हम क्या सीख रहे हैं? संन्यास क्या होता है? संन्यास होता है कि कर्मों को छोड़ देना। कौन से वाले कर्म? भौतिक कर्मों को छोड़ देना। और साथ में भगवान ने बोला है कि सकाम कर्मों को छोड़ देना। सकाम कर्मों को बुरा समझकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरा भगवान कहते हैं त्याग क्या होता है? कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना, वो त्याग होता है। साथ में भगवान ने बोला है कि दान, तप और यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, दोबारा श्रवण कीजिएगा। समझ फिर भी ना आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।